अभ्यास 1 था, उसमें आपके किसके बारे में बताया गया है, उसमें गुणनखंड के बारे में बताया गया, यानी घात के रूप में बताया गया कि इसको क्या लिखा जा सकता है, आधार और घातांक के रूप में। जो बी था उसको हल करना बताया गया था, ठीक, हल करना। और जो सी है इसमें आपको घात के रूप में लिखना बताया जाएगा कि प्रश्नों को जो संख्या दी गई उनको आप घात के रूप में कैसे लिखेंगे। यहाँ पर जो पहला सवाल है लिखा है 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12 गुणे 12, कारक को घात के रूप में लिखिए। घात के रूप में लिखने का मतलब क्या होता है कि संख्या, ये देखेंगे ये जो नीचे यहाँ पर जब घात के रूप में लिखेंगे तो ये देखेंगे कि आधार में क्या आएगा और घात में क्या आएगा। तो यहाँ पे अगर हम आधार में देखें तो आधार में जिसके घात के रूप में लिखना है वो लिखा जाएगा। तो यहाँ 12 को कहा गया घात के रूप में लिखना, तो आधार में तो 12 ही आ जाएगा, ठीक, आधार में कितना आ जाएगा 12। अब ये 12 कितनी बार आया है, कितनी बार आया है 6 बार। तो जितनी बार संख्या आती है वह उसी की उतनी ही घात होती है। बात समझ में आ गई ना, कोई भी संख्या जितनी बार आए वही उसकी घात होती है, ठीक। आगे चले, चलो दूसरा सवाल इसके बाद क्या है लिखा है, सवाल नंबर 2 में लिखा है 15,625 को आधार 5। आपकी जो संख्या है कितनी संख्या है 15,625, ठीक, तेरा को आधार 5। यहाँ पर दो लिखने हैं, दो तरीके, मतलब कि दो तरीके नहीं, इसमें 3 प्रश्न जुड़े हुए हैं। आधार एक तो 5 पे घातीय संकेतन बताना है, ठीक, आधार 5 हो, दूसरा आधार 25 हो, और तीसरा आधार 125 हो, ठीक, आधार 5, 25 और 125। तो पहले हमें क्या करना है, आधार 5 के रूप में लिखना यदि है तो हमें गुणनखंड बनाने पड़ेंगे 5 5 के रूप में। जब 25 के रूप में लिखेंगे तो वहां पर 25 के गुणा में लिख के संख्या लिखनी पड़ेगी, और जब 125 के रूप में लिखेंगे तो वहां पर 125 के रूप में संख्या हमको गुणा में लिखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 5 के रूप में निकालते हैं। तो गुणनखंड यानी संख्या क्या है 15,625 है, तो 15,625 ये कटेगा 5 से, तो 5 से काटो क्या आएगा 5 तिया 15, और ये 1 यानी 6, तो एक बार जाएगा 5 कम 5, फिर बच गया 1, यहाँ हो गया कितना 12, तो ये हो जाएगा 5 दूना 10, फिर 2 बचा 5 25, ठीक। अब फिर 5 से काटो, तो 5 छका 30, बचा 1, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से काटेंगे 5 कम 5, 5 दूना 10, 5 25, फिर 5 से काटो तो ये आ जाएगा 25, फिर 5 से काटेंगे तो कितना आएगा 5, और फिर 5 से काटेंगे तो 1। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 के रूप में कितने बार ये आधार 5 पे कितने बनेंगे, तो ये आया है आपका 6 बार, ठीक। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, और आगे गुणा 5 में आ जाएगा, है ना। और जब 5 में आ जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये आपका कितने बार 5, ये आया है कितनी बार 6 बार, तो 5 की घात 6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आधार 5 पर घातीय संकेतन क्या बनेगा 5 की घात 6। अब आगे आपसे कहा गया है कि 25 पे लिखिए, ठीक, आधार कितना हो, आधार कितना हो इसका, तो अगला सवाल जो है वो आधार 25 हो। तो 25 के लिए क्या करना पड़ेगा, आप जो गुणनखंड हुए हैं 15,625 के वो गुणनखंड लिख लो। तो गुणनखंड क्या बने थे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5। तो 25 कब आएगा, जब हम दो 5 का आपस में गुणा करा दे तभी तो 25 आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, इन दो 5 का एक साथ गुणा करा दो तो 55 25, फिर गुणा इन दो 5 का एक साथ गुणा करा देंगे तो 55 25, फिर इन दो 5 का गुणा करा देंगे तो 55 25। अब देखो 25 कितनी बार आया है 3 बार आया है ना, तो यहाँ पर 25 की घात कितनी हो जाएगी, तो ये आपका जो आधार बनेगा ये बन के आएगा क्या 25 की घात 3, है ना समझ में, 25 की घात
3। अगला अगला कितने पर है? 125। आधार 125 पर घातीय संकेतन, है ना। आधार 5 का हो गया, 25 का हो गया, 125 का निकालेंगे ना, कर लेंगे अपने मन से, या फिर अगर करना चाहो तो देखो 15,625। क्या लिखेंगे इसको? इसके गुणनखंड वही 5 वाले लिख लो, 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 5 5, यानी कितने बार आया था? 6 बार। हमें लाना है 125, तो 125 के लिए क्या करना पड़ेगा? 3 बार गुणा आपस में, यानी 5 का 5 से गुणा 25 और 25 का 5 से गुणा 125, यानी 3 5 का जब आपस में गुणा कराएंगे तो 125 आ जाएगा। तो अगले 3 का भी गुणा करा दो तो ये भी 125 आ जाएगा, हो जाएगा ना। 125 कितनी बार आया? 2 बार आया, तो 125 की घात कितनी हो जाएगी? 2। ठीक, नोट करना है तो नोट कर लो साथ में, यदि नहीं नोट करना है तो आगे चले। क्या करना है? आ जाएगा, कर लोगे? आगे चले, चलो। अगला सवाल लिखा है, कह रहा 0.0001, यानी दशमलव के बाद 3 जीरो है और 1, और कहा यह गया है कि 0.01 पर, यहाँ पे संख्या क्या है? 0.0001 है, और यहाँ पर घातीय संकेतन किस पर लिखना है? 0.01 पर। तो 0.01 का मतलब यहाँ पे देखो संख्या कितने हैं? 2 2 4, 4 संख्या। घातीय संकेतन जो बनाना है उसमें कितनी संख्या दशमलव के बाद है? 2, मतलब की संख्याएं कितनी हुई? कैसी हुई? आधी। तो अब इनको चाहे तोड़ लो। कैसे? देखो, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो इसको अगर हम तोड़े तो क्या आएगा? दशमलव के बाद ये आपके 3 जीरो और 1, दशमलव हटाया, दशमलव के बाद कितने जीरो? 4 जीरो, मतलब 1 के बाद कितने जीरो? तो 4 जीरो। क्यों? दशमलव जब हटाते हैं तो दशमलव के बाद हम अंक देखते हैं कितने हैं, है ना। तो ये आपके बनेंगे कितने? 1 पर 4 जीरो, है ना, 10,000। ठीक, अब जरा ये देखो, किस पे घातीय संकेतन लिखना था आपको? तो आधार घातीय संकेतन लिखना था, आधार कितना होना चाहिए? 0.01 होना चाहिए। आधार कितना होना चाहिए जिसपे घातीय संकेतन? 0.01। तो हम क्या करें? इसको पहले तो ये देखो 0.01 है, अगर इसके नीचे 1 लिख ले तो दशमलव हट जाएगा, कितने? 1/100। 1 बटे क्या होना चाहिए? 100, यानी हमें इसको तोड़ना है 1/100 के रूप में तोड़ना है। ठीक, 2 तरीके इसके सवाल के बता रहे हैं, पहला तरीका भी बता रहे हैं, वो देखो। तो हमें इसको जो है कितने रूप में तोड़े? 1/100 के रूप में तोड़े तो घातीय संकेतन कितना बनेगा? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1/100 और गुणे 1/100, 2 बार भाई, 2 बार गुणा कराएंगे, 100 का 100 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये कितना बनेगा? 1/100 की घात 2 बनेगा, है ना। और 1/100, 1/100 ये किसको लिखा जा सकता था? 0.01 को। तो हम इसको लिख सकते हैं ना, क्या? 0.01 की घात 2, बस हो गया, हो गया ना। यानी हम इसको लिख सकते हैं, क्या समझ में आया कि नहीं आया भाई? 1 पर ये दशमलव जैसे था, 1/100 लिखा है, तो हमें जब भी नीचे से 100 यानी संख्या हटानी हो, ऊपर दशमलव लगाना है, तो क्या करना है? 1 के बाद जीरो गिन लो, कितने हैं? 2 जीरो है। पीछे से संख्या यहाँ गिनो, 1 2, और बस 2, जितने जीरो हो उतने अंक पीछे से। दशमलव किसी संख्या पे नहीं लगा होता है तो हम सबसे लास्ट में मानते हैं, तो 1 में दशमलव ये मान लीजिए यहाँ पे लगा है, इसको हमें 1 के बाद 2 जीरो है, इसका मतलब हमें 2 अंक पहले ले जाना है दशमलव, तो 2 अंक पहले। अब यहाँ पे 2 अंक तो है नहीं, ऊपर 1 ही था, तो जब 1 अंक था तो उसको दूसरा अंक बनाने के लिए क्या करेंगे? जीरो लगा लेते हैं, जीरो लगा लिया जाता है, तो जीरो हमने लगा लिया, ये दशमलव यहाँ से उठ के यहाँ आ जाएगा,
तो अब जब दशमलव आगे उठ के यहाँ आगे आएगा तो पीछे से जीरो जो नीचे थे बटे में जो जीरो था वो सब हट जाएंगे, यानी 0.01/1 बचेगा और एक का कोई महत्व नहीं। तो सिर्फ कितना आ जाएगा ये 0.01 और घात कितनी थी 2, तो हमने इसको 2 लिख दिया। बात समझ में आई ना? आगे बताए, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलो अच्छा, एक तरीका और था। एक तरीका क्या और था? एक तरीका ये था, लिखा क्या था 0.0001 और इसके अगर हम गुणनखंड करें, इसके गुणनखंड करें तो एक दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 4 अंक। दशमलव के बाद 4 अंक है और हमें कितने चाहिए? 2 अंक चाहिए। तो जब भी इस तरह का हो तो दशमलव के बाद आधे अंक, यानी 4 थे 2 अंक करने, तो बस उसी को अंक को दशमलव को क्या करना है, जितने अंक थे उसके आधे अंक पहले लगा दो। अब आधे कैसे करेंगे? 4 अंक थे तो 2 अंक बनाने पड़ेंगे हमको, 2 अंक पहले दशमलव लगाएंगे। अब 2 अंक बनेंगे कैसे? तो 1 के आगे 0 लगा लो। 2 अंक कहे तो 1 0, 3 अंक कहे तो 3 जीरो, मतलब 2 0 लगा देंगे। 4 अंक कहे तो 3 0 लगा देंगे। भाई 3 0 और 1 जो लिखा है वो मिला के 4 हो जाएंगे। ठीक, तो ये अब कितने बने? 0.01 और घात 2 बार था ना, तो 2 कर देंगे, बस हो गया। ठीक, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल लिखा है -343। कितना है? -343 और बटे 512 है। ये लिखा है माइनस का 343 और बटे 512 और ये बोला गया को आधार। अब यानी इसको भी लिखना है घातीय संकेतन में, जिसमें आधार कितना होना चाहिए? -7/8 होना चाहिए। ठीक, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आपका जैसे 343 था तो ऊपर जो है 343, तो आप 343 के गुणनखंड कर लीजिए। तो 7 से काटेंगे, ये 7 से कटेगा। ठीक, तो 7 चौक 28 और बचा 6, 7 9 63, फिर 7 से काटेंगे, 7 7 49, फिर 7 से काटेंगे तो 1। ठीक, ऐसे ही आपका 512, तो 512 वैसे इसको हम 2 से भी काट सकते हैं, लेकिन आपका पहले ही बोला गया 8 हो आधार में, तो डायरेक्ट 8 से काटो। तो 8 से काटेंगे, 8 कितना? 8 छंग 48 और बचा कितना? 3, 8 चौको 32, फिर 8 से 8 64, फिर 8 से 1। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं -343 और बटे 512। अब इसके गुणनखंड क्या बनेंगे? तो इसके गुणनखंड बनेंगे 7, ठीक, गुणा 7 और गुणा 7 और बटे 8 गुणे 8 और गुणे 8 बनेगा। और पूरे के बाहर माइनस चिन्ह ऐसे लगा लो, या फिर आप ये भी कर सकते हैं, इसको अलग अलग कर लो, -7/8 गुणे -7/8 गुणे -7/8 ऐसे लगा लो। ठीक, इस तरह से कर लो या इस तरह से कर लो, तो आपका ये कितना देगा? -7/8 पूरे की घात कितने थे? 3 था, तो 3 कर देंगे बस आंसर। ठीक, ये तो हो जाएगा आसानी से। आगे चले, चलो। अब यहाँ अगला है 1000/1331। कोई दिक्कत, वैसे ही है 1000/1331। अब इसमें को लिखना है किसके रूप में? को आधार। आधार कितना है आपका? 10 और बटे 11 के रूप में लिखना है। तो कोई बात नहीं, 1000 को आप 10, 1000 ऊपर है अंश में, तो 1000 को आप 10 से काट लो तो कितना आएगा? 100, फिर 10 से काटेंगे 10, फिर 10 से काटेंगे तो 1। आगे 1331 है, 1331 को 11 से काटेंगे, 11 एकम 11, 11 दूना 22, फिर 11 एकम 11, फिर 11 से 11, फिर 11 से काटेंगे 1, है ना? इतना आता है ना? अब देखो, तो 1000/1331 के गुणनखंड कितने हैं? 10 गुणे 10 गुणे 10
बटे एक 1331 के क्या 11 गुणे 11 गुणे 11। इसको हम क्या लिख सकते हैं 10 बटे हाँ 10 की घात 3 बटे 11 की घात 3, या फिर हम इसको 11 पूरे की घात 3, क्योंकि दोनों 3 3 बार है तो घात 3 कर देंगे। ठीक, आगे बढ़े। चलो अगला है 1024 बटे 1089 को वर्ग रूप में लिखिए। वर्ग रूप में कितना है 1024, 1024 बटे 1089, इसको लिखना है को वर्ग रूप। देखो वर्ग रूप की जब बात की जाती है तो वर्ग रूप का मतलब होता है कि दो दो के जोड़े बनेंगे, दो दो के जोड़े। दो शब्द आते हैं आपको मिलेंगे, एक तो मिलेगा वर्ग रूप, दूसरा मिलेगा आपको घन रूप। वर्ग रूप की बात जब करी जाएगी तो घात आपको पूरे की घात आपको लानी है 2, और जब घन रूप कहा जाएगा तो वहां पर घात बनानी है आपको 3। ठीक, वर्ग रूप में घात कितनी बननी चाहिए 2, घन रूप में घात कितनी बननी चाहिए 3। तो देखो 1024 गुणनखंड करो, कितने से 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूना 4। ठीक, फिर 2 से काटो तो कितना आएगा 2 दूना 4 बचा 1, 2 पंचे 10 बचा 1, 2 छके 12। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और बचा 1, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से काटो, 2 छक्के 12, 2 चरको 8। फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छक्के 12। फिर 2 से काटो 8। फिर 2 से काटेंगे तो 4 है ना। फिर 2 से काटेंगे तो जब फिर 2 से काटेंगे तो 2, और फिर 2 से काटेंगे तो 1। ठीक, ऐसे ही आप 1089 को काटिए तो 1089 कितने से कटेगा हाँ देखो ये 3 से कट जाएगा तो 3 से काटो, 3 त्रिका 9 बचा 1, 3 छंग 18 और 3 त्रिका 9। फिर 3 से काटो तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 एकम 3। फिर 11 से कटेगा तो कितना 11 11 एकम 11। ठीक, 11 एकम 11, 11 एकम 11, फिर 11 से 1। अब हमें किस रूप में लिखना था वर्ग रूप में, तो लिखो तो 1024 बटे 1024, 1024 और बटे 1089 था। तो 1024 के गुणनखंड क्या क्या आए आपके, इसके आए हैं 2, कितने बार आया 2, ये 2, ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2। ठीक, 1 2 3 4 5 यानी 10 बार आए 2। ठीक, तो हम इनके डायरेक्ट जोड़े लिख दे, डायरेक्ट जोड़ा लिखें। ठीक, इन 2 से 1 लिखेंगे, इस वाले 2 से भी 1 लिख दिया, आगे वाले 2 से भी 1 लिख दिया, आगे वाले 2 से भी 1 लिख दिया, और ये वाले 2 से भी 1 लिख दिया। अब बटे यहां भी जोड़ा बना दे डायरेक्ट हम, इनके जोड़े से भी 1 1 लिख दे तो 1 3 से लिखा और 1 11 से। अब जब 2 में से 1 लिखा है तो घात भी कितनी हो जाएगी 2, घात 2 हो जाएगी ना। क्यों, क्योंकि हम वर्ग रूप लिख रहे हैं और वर्ग में से हमने यहां से सिर्फ 2 में से 1 2 निकाला है, सबसे 1 1 निकाला है ना। तो जब 1 निकाला 2 में से 1 निकाला तो घात तो हमें 2 करनी पड़ेगी ना। तो अब इनका गुणा कराओ, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, कितना है 32 बटे 11 33, 32 बटे 33 की घात 2, ये आपका बनेगा। ठीक, आगे ना समझ में, आगे चले, नोट करने की आवश्यकता तो नहीं। चलो अगला है 512 बटे 729। जैसे उसमें वर्ग रूप बोला गया था, यहाँ कौन सा रूप लिखना है घन रूप। वहां पे कितने के जोड़े, वर्ग रूप में कितने के जोड़े बनाएंगे 2 के, घन में कितने के जोड़े बनाएंगे 3 के। ठीक, तो बनाओ भाई 512 और बटे 729। तो सबसे पहले 512 के गुणनखंड करो, तो 512 के गुणनखंड 2 से काटो, 2 दूना 4 बचा 1, 2 पंचे 10, 2 छाक 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2 छके 12, 2 चरको 8। फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4। फिर 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 छके 12। फिर 2 से 2 अट्ठे 16। फिर 2 से 2
4 को 8, फिर 2 से, 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 एक कम 2, है ना। इसी तरह से आप 729 के काटो, तो 729 किस संख्या से कटेगा, किस संख्या से कटेगा, 3 से। तो 3 से काटो, 3 दूना 6 बचाए, 3 चौको 12 और 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटो, तो 3 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटो, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 3 से काटो, 3 9 27, फिर 3 से काटो, 3 त्रिका 9, फिर 3 से काटो 1। अब देखो घन रूप बोला गया था, तो घन में क्या करेंगे हम, 3 3 के जोड़े, एक 3 का जोड़ा बना, दूसरा एक 3 का जोड़ा बना, और एक ये 3 का जोड़ा बना। इधर देखो, एक ये 3 का जोड़ा, एक ये 3 का जोड़ा, बन गए ना। इनके जोड़े में से, यानी जो 3 3 के बनाए हैं, इनसे एक एक निकाल लो, तो इससे एक निकाल लिया, दूसरे से एक निकाल लिया, इस वाले से एक निकाल लिया, तो कितने आए, 2, 3 बार। यहाँ पे 3 भी निकालेंगे एक एक, तो एक 3 ये ऊपर वाले से और एक 3 इस वाले से, तो कितनी अब घात करेंगे, 3। ठीक, क्यों क्यों 3 करेंगे घात, क्योंकि घन रूप बोला है ना, घन रूप बोला गया था। तो बस गुणा कराओ, 2 दूना 4 दूनी 8 बटे 3 त्रिका 9 पूरे की घात, बस आए ना समझ में। आगे चले, चल अब तो विकल्प है, विकल्प है भाई। इसमें ये बोला गया दशमलव के, दशमलव के बाद कितने अंक है देखो, 6। ठीक, अब इसमें ये बोला गया 6 है, कहा गया वर्ग रूप, वर्ग का मतलब होता है घात 2। ठीक, वर्ग का मतलब घात 2, भाई इसमें तो सब में घात 2 है, तो इसका मतलब सभी ऑप्शन हो सकते हैं। अब दूसरी जांच क्या, वर्ग जब घात 2 कहा जाए तो समझ लेना संख्या जितने दशमलव लगे, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उससे आधे हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि 2 2 के जोड़े बनते हैं। ठीक, तो आधे यानी दशमलव के बाद कितने, 3 अंक होने चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन है, इसमें 2 है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, तो ये वाला ऑप्शन सही। सीधा घात 3 कहे, घात 3 कहे तो जितने अंक हो, जितने आपके अंक हो उसको किससे भाग दे देना, 3 से, दशमलव बाद जितने अंक हो, वर्ग कहे तो 2 से भाग, वर्ग कहे तो 2 से भाग, यहाँ पे टोटल अंक थे दशमलव के बाद 6, तो 2 से भाग देंगे तो कितना बचेगा, 3, तो दशमलव कितने अंक, दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए, 3। घन कहे तो घन में क्या करेंगे, घन में घात 3 करते हैं, तो उसमें भाग दे देंगे 3 से, तो अगर घन कहता तो इसके बाद दशमलव जब 3 6 थे तो 6 में 3 से भाग देते तो कितना बनता, 2, तो इसका मतलब दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, तो फिर ये वाला घन अगर कहता तो ये, लेकिन घात इसमें 3 हो जाती थी। ठीक, चलो अब जैसे यहाँ घात 3, ये वाला देखो, 0.05 की घात 3 है का मान। अब एक चीज ध्यान देना, घात 3 कहा गया है तो दशमलव के बाद कितने, दशमलव के बाद जो है यहाँ पे 2 अंक है, दशमलव के बाद, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2, घात 3 है तो इसका मतलब घन कहा गया, तो इसके मतलब जो है दशमलव बाद अब कितने अंक हो जाएंगे, 6 अंक हो जाएंगे। कैसे, जब उसमें हम 3 से भाग देंगे, जब वर्ग कहा जाएगा मतलब घातीय संकेतन तो वहां पे भाग देंगे, लेकिन जब मान कहा जाए तो उसमें कर दो गुणा 3 से। ठीक, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, 0.5 था, 0.05 है ना, इसको हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार, तो क्योंकि घात 3 कहा जा रहा है ना, तो 3 बार लिखो ऐसे, तो भाई गुणा करो, 5 का 5 से 5 25, 25 पंचे 125। अब दशमलव के आगे कितने अंक होने चाहिए, दशमलव के बाद कितने अंक होने चाहिए, तो दशमलव के बाद 2 अंक ये हो गए, दशमलव के बाद 2 अंक ये हो गए, 4 हो गए, फिर दशमलव के बाद 2 अंक ये, तो कुल कितने अंक हो गए दशमलव के बाद, 6। अब यहाँ पे तो दशमलव, यहाँ पे तो 3 अंक है, तो अब 6 बनाना पड़ेगा, 6 कैसे बनेंगे, 3 0 लगा लो, कौन सा ऑप्शन मिल रहा, आइए चौथा ऑप्शन। ठीक, समझ में आया ना, आगे चले, और है कि खत्म, अभी एक और है, 2 है,
अच्छा, यहाँ पे बोला गया 64/125 के घन रूप का आधार क्या होगा। घन रूप का आधार, तो 64 के भाई घन रूप निकालना है तो गुणनखंड करो। 2×3=6, 2×4, फिर 2 से 2, 1 2, 2×6=12, फिर 2 से 2×8=16, फिर 2 से 2×4=8, फिर 2 से 2×4 घन रूप है ना, फिर 2×1=2 घन रूप बोला गया। तो घन में कितने कितने के जोड़े बनेंगे, 3 3 की, तो 3 3 बना दो। तो 1 2 यहाँ से आएगा, 1 2 यहाँ से आएगा, तो 2 2 4, 2×4। अब आधार में यानी घात में अंश में कितना होना चाहिए, 4। तो 4 ऑप्शन अब 2 में है, एक तो ये एक ये। अब बटे में 125 है। 125 के जब हम 125 का निकालेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 5×25 है ना, फिर 5 से 5, फिर 5 से काटेंगे 1, यही तो आएगा। इससे 1 निकल आएगा 5, तो आंसर में कितना आ जाएगा, 4/5। यानी इनके गुणनखंड करेंगे ना, तो क्या आएगा, 4 2 × 2, यही तो आएगा, और बटे 5 की घात 3। तो ये कितना, 4 2×4 बटे 5 की घात 3। आधार पूछा गया कितना होगा, तो आधार तो 4/5, ऊपर जो होती है वो घातांक होती है। आगे